आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो कि जॉइंट्स पर अटैक करती हैं, जॉइंट्स को ब्लॉक करना शुरू करती हैं। जैसे जैसे जॉइंट्स ब्लॉक होते हैं, बॉडी में स्टिफनेस आती है, उस व्यक्ति को फिर बैठने में, उठने में और कार्य करने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके कारण जानेंगे हम कि क्या कारण है आर्थराइटिस होने का, क्या उपाय अपनाकर हम आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको गुरदीप जी से मिलाना चाहूँगा कि डांस कर रहे हैं, वो हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन करके उन्होंने अपने आर्थराइटिस को ठीक किया है। वो अच्छे से अब चल पाते हैं, बैठ पाते हैं और डांस भी कर पाते हैं। अब उनकी बेटी ने हमें बताया कि पहले कभी जीवन में गुरदीप जी ने डांस नहीं किया, लेकिन योग की शक्ति से अब वो ठीक भी हो रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी में डांस भी किया। तो ऐसे ही आप भी अपने आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। कुछ अभ्यास हम सीखेंगे कि योग के द्वारा हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम कारण जानते हैं कि आर्थराइटिस होने का कारण क्या है। हम आज देखते हैं कि सीटिंग वर्क हो गया, बैठे रहते हैं, हमारे जॉइंट्स कम काम करते हैं। तो यदि जॉइंट्स की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जॉइंट्स को हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो ब्लॉक ही होंगे। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, कोई गाड़ी लेकर आते हैं, हम उसे चलाएं नहीं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, इसको यदि हम काम नहीं करेंगे, जॉइंट्स को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो ब्लॉक ही होने वाले हैं। दूसरा कारण है आहार विहार। आज हम गलत आहार भी खाना शुरू कर दिए हैं, तो उसके कारण भी आर्थराइटिस हो जाता है। दिनचर्या हमारी अस्त व्यस्त हो गई है, और मैंने वैसे जैसे बताया आपको कि वर्किंग कम हो गई है, वर्किंग कम होने के कारण भी आर्थराइटिस हो रहा है। गलत आहार विहार कर रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके कारण भी ब्लॉकेज आती हैं। और अनुवांशिक भी आता है। पारंपरिक रूप से हम देखते हैं कि माता पिता को है, दादा को था, तो फिर उनके बेटे को भी आ जाता है, जेनेटिक भी होता है ये। तो इससे हम निजात पा सकते हैं। ये हमने कारण जाना कि क्या कारण है आर्थराइटिस के। हम उपाय जानेंगे कि कैसे आर्थराइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। एक तो हमें अपने आहार को अच्छा करना है, विहार को अच्छा करना है। आर्थराइटिस में ध्यान रखना होता है, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें कम से कम यूज़ करना होता है, क्योंकि ठंडी चीज़ खाएंगे तो उससे ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाता है। तो इसलिए ठंडी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हल्दी का, अश्वगंधा का, अदरक का। दूध लेते हैं तो दूध में आप हल्दी डाल के लें, अश्वगंधा लें और अदरक का पानी पी सकते हैं आप। तो उससे ब्लॉकेज कम होगी, आर्थराइटिस ठीक होगा। और हम योगाभ्यास सीखेंगे अब कि कैसे योग के द्वारा अपने जॉइंट्स को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ अनेक ऐसे जुड़े हुए हैं योगाभ्यास से कि वो अपने आर्थराइटिस को योग के द्वारा ठीक कर रहे हैं। आपको मैंने गुरदीप जी का उदाहरण दिया, कुंदन जी हैं, ऐसे हमारे साथ अनेक जुड़े हुए हैं और योग के द्वारा आर्थराइटिस को ठीक कर रहे हैं और अपने जीवन को सहज और फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। तो आइए योगा प्रैक्टिस सीखते हैं जिनके द्वारा आप अपने आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हम खड़े होकर करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस बैठकर करेंगे, जिससे हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे, आर्थराइटिस आपका ठीक होगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं आर्थराइटिस के लिए अपने फिंगर्स जॉइंट्स के लिए। फिंगर जॉइंट्स में पहले हम अभ्यास करते हैं, श्वास भर के खोलते हैं फिंगर्स को, श्वास छोड़ के बंद करते हैं। अपने थंब को प्रेस करना है और फिंगर्स को पूरा ओपन करना है। इस प्रकार प्रैक्टिस करनी है 20 से 25 टाइम्स। फिर इसमें हाफ भी करते हैं, टाइट करके अपनी फिंगर्स को हाफ पंच करना होता है। इसका अभ्यास भी हम 20 से 25 बार कर लेते हैं। फिर रिस्ट रोटेशन करते हैं, गोल घुमाते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं
10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो इससे हमारी रिस्ट का जो जॉइंट्स ब्लॉक हुआ है वो ओपन होता है। इस प्रकार से फिर रिस्ट को पकड़कर गोल घुमाते हैं अपनी रिस्ट को। तो इन दो अभ्यासों से हमारी रिस्ट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेज है, वो ओपन होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड कर लेते हैं 5 to 10 टाइम्स। फिर दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये प्रैक्टिस अपने रिस्ट को फ्लेक्सिबल करने के लिए। फिर हम नेक के लिए अभ्यास करते हैं। श्वास भर के गर्दन को पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़कर आगे, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़कर आगे। फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, कर लेते हैं। फिर अपनी चिन को पकड़कर राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे बहुत साइड प्रैक्टिस करते हैं हम 5 to 10 टाइम्स। फिर गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज, नेक रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5 to 10 टाइम्स। फिर रिस्ट के लिए अभ्यास किया हमने। फिर पाम स्ट्रेचिंग करते हैं, इससे भी हमारी रिस्ट अच्छी होती है, शोल्डर्स अच्छे होते हैं। आउटसाइड, इनसाइड, श्वास भर के आउटसाइड, श्वास छोड़ के इनसाइड, श्वास भर के इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। फिर अप एंड डाउन, अप 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 डाउन, ऐसे 5 to 10 टाइम्स। फिर मुट्ठी बंद करके अंगूठे को अंदर रखते हुए श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। जिनके एल्बो में ब्लॉकेज आ जाती है तो एल्बो को हेल्दी करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। श्वास भर के हाथ ऊपर, से 25 बार। फिर साइड में हाथ रखते हुए सांस भर के बाहर, सांस छोड़ के अंदर। इसी प्रकार आगे रखते हुए ऐसे 20 से 25 बार अभ्यास कर लेते हैं। अब शोल्डर्स के लिए अभ्यास करते हैं। बैक साइड घुमा लेते हैं दोनों हाथों को फुल। इससे शोल्डर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, शोल्डर्स में जो ब्लॉकेज हैं वो ओपन होती हैं, फ्लेक्सिबल होता है हमारा शोल्डर। बैक साइड, फ्रंट साइड 10 to 20 टाइम्स बोथ साइड प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। एक एक जॉइंट्स को हम हेल्दी करते हैं इस प्रकार से। और फिर कंधे पे उंगलियां रखते हुए बैक साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड बोथ साइड कर लेते हैं 10 to 20 टाइम्स। फिर इस प्रकार से हाथ को ऊपर रखते हुए एल्बो को पकड़कर स्ट्रेच करते हैं। तो जो भी स्टिफनेस है, ब्लॉकेज है शोल्डर की, इन प्रैक्टिस से ये सारी ठीक हो जाती हैं। हमारा शोल्डर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। किसी किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसे बोथ साइड 5 to 10 टाइम्स कर लेते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेच कर लेते हैं। एक एक प्रैक्टिस को हम पूरे अच्छे से करते हैं, ब्रीदिंग के साथ करते हैं। इनहेल एक्सहेल करते हुए अब अपने स्पाइन के लिए, बैक में जो स्टिफनेस आती है उसको रिलीफ करने के लिए अभ्यास करते हैं। जिनको बैक पेन है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपनी वेस्ट को रोटेट करते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कर लेते हैं।
फिर 10 टाइम्स अपोजिट कर लेते हैं। बोथ साइड प्रैक्टिस करनी है हमें। ऐसे पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है हमारी स्पाइन, रिलैक्स हो जाती है। जो भी ब्लॉकेज है, जो भी स्टिफनेस है हमारी स्पाइन में, वो ओपन हो जाती है। फिर अपने पीछे जाते हैं श्वास भर के, अर्ध चक्रासन। श्वास छोड़कर आगे जाते हैं, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़कर आगे। तो ये प्रैक्टिसेस अपनी स्पाइन को हेल्दी करने के लिए, फिर नीज के लिए अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रकार से लेग को फोल्ड करते हुए सांस भर के अपनी ओर खींचते हैं, सांस छोड़ के सामने। 5 to 10 टाइम्स राइट से किया, फिर 5 to 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से कर लेते हैं। अपने लेग को फोल्ड करते हुए स्ट्रेच कर लेते हैं। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करते हैं, फिर चेंज करते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं आर्थराइटिस के लिए। आर्थराइटिस को हेल्दी करने के लिए, आर्थराइटिस के कारण जो ब्लॉकेज आई है जॉइंट्स में, उनको ओपन करने के लिए ऐसे 3 to 5 टाइम्स अपने बोथ लेग से कर लेते हैं। इस प्रकार से हल्का हल्का ऐसे कर सकते हैं जिनको ज़्यादा ब्लॉकेज है, या फिर अपनी आर्म्स को पकड़कर मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं। ऐसे पूरी ब्लॉकेज खुल जाती है। ऐसे पहलवानी बैठक लगा लेते हैं। ऐसे मल आसन में बैठ लेते हैं। इससे घुटने तो स्वस्थ होते ही है, हमारा स्टमक भी स्वस्थ होता है, इंटेस्टाइन भी स्वस्थ होती है। तो ये अभ्यास हमारे नीज के लिए। तो इस प्रकार फिर दोनों हाथ कमर पर रख के 5 टाइम्स ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं। ये प्रैक्टिसेस अपने नीज को हेल्दी करने के लिए। कुछ प्रैक्टिसेस बैठ कर करते हैं। अपने लेग को स्ट्रेट रखते हुए ऐसे हम ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं। बीच में से पकड़ के श्वास भर के अपनी ओर, श्वास छोड़ के सामने। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्रैक्टिस करते हुए आप ब्रीदिंग अच्छी करें। जितनी अच्छी ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे और आर्थराइटिस अच्छा होगा। फिर हाफ बटरफ्लाई कर लेते हैं। इसमें हम अपने लेग को ऊपर रख के श्वास भर के ऊपर स्ट्रेच करते हैं, श्वास छोड़ के नीचे। तो जिनके हिप्स में ब्लॉकेज आ जाती है, ये प्रैक्टिस हिप्स के जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए। फिर होल्ड कर लेते हैं 5 to 10 सेकेंड ऊपर, फिर नीचे स्ट्रेच करके होल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार से अपने हिप्स जॉइंट्स को अच्छा किया। अब एंकल जॉइंट्स को अच्छा करते हैं, गोल घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज, अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज। फिर फिंगर्स जॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लेग्स की फिंगर्स में भी आर्थराइटिस हो जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं लेग्स की फिंगर्स भी। तो उसके लिए आगे पीछे स्ट्रेच करते हैं फिंगर्स को पकड़कर, तो फ्लेक्सिबल होती हैं और आर्थराइटिस फिर ठीक हो जाता है। फिर अपने नी को पकड़कर, पंजे को पकड़कर आगे पीछे झुला लेते हैं। फिर इससे हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होता है, हमारी स्पाइन रिलैक्स होती है, हेल्दी होती है। तो ऐसे 5 to 10 टाइम्स आगे पीछे स्ट्रेच कर लेना है। और फिर बीच में से पकड़ते हुए अपने लेग को ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं, गर्दन को पीछे झुका देते हैं। इस प्रकार से 2 से 3 टाइम्स अभ्यास कर सकते हैं इसका। फिर रिलैक्स करके दूसरे लेग से प्रैक्टिस करनी है। श्वास भर के अपने ओर स्ट्रेच करना है, श्वास छोड़ के सामने।
ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे जब हम कर रहे हैं, ये फिजिकल में जो हम कर रहे हैं उसका तो फ़ायदा मिल ही रहा है, हमारे जॉइंट्स हेल्दी हो ही रहे हैं, लेकिन जो हम ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जो भी बीमारी है या कोई भी पेन है, कोई भी स्टिफनेस है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो और ज़्यादा काम करती है, उसके लिए हेल्प करती है। तो इसलिए ब्रीदिंग भी आपको बहुत अच्छी करनी होगी। तो ऐसे बोथ साइड कर लेते हैं, फिर हाफ बटरफ्लाई दोनों लेग से करते हैं प्रैक्टिस, दोनों साइड से 5 to 10 अप एंड डाउन। तो ये प्रैक्टिस हिप्स जॉइंट्स को हेल्दी करने के लिए। फिर होल्ड कर लेते हैं, सांस भर के, सांस को भी रोक सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो सांस रोक के भी कर सकते हैं। फिर नीचे स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ब्रीथ को होल्ड करने से हमारा मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। फिर बाहर निकाल के अपने एंकर के लिए प्रैक्टिस करते हैं, गोल घुमा लेते हैं। अपोजिट, ऐसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर फिंगर जॉइंट्स को हेल्दी करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं। फिर लेग को आगे पीछे लेकर जाते हैं, हिप्स जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करते हैं। आपने वीडियो में गुरदीप जी का डांस देखा तो कैसे उछल के डांस कर रहे हैं, लेकिन उनका हिप्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है और मैंने बताया आर्थराइटिस, लेकिन ये योगा प्रैक्टिस करके कितने वो अच्छे सुंदर डांस कर रहे हैं, कितना फ्लेक्सिबल अपने आप को फील कर रहे हैं, कितना हेल्दी फील कर रहे हैं। उनको स्वास्थ्य का लाभ हुआ, उनकी हेल्थ अच्छी हुई, तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को हमारे साथ ज्वाइन करवा दिया। ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन करा दी सभी को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, बहू को, अपनी बेटी को, सभी को उन्होंने देखा फ़ायदा हो रहा है योग से, तो पूरी फैमिली को फ़ायदा करवा रहे हैं हम। तो ऐसे ही आपको भी योग से जुड़ना है और अपने आप भी करें, अपने हेल्थ को अच्छा करें हमसे जुड़कर, और अपनी फैमिली को भी जुड़वाएं और उनकी भी हेल्थ अच्छी करवाएं। अब हम अभ्यास करते हैं बटरफ्लाई का। मैक्सिमम अप एंड डाउन करते हैं, तो इससे हिप जॉइंट्स अच्छा होगा। फिर नीज को पकड़ते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, अप एंड डाउन करना है। आपकी स्पाइन भी रिलैक्स हो रही है, इससे स्पाइन भी हेल्दी हो रही है, साथ के साथ आपके हिप जॉइंट्स अच्छे हो रहे हैं। प्रकार से अभ्यास करते हैं, कुछ ब्रीदिंग अभ्यास करते हैं तो उससे भी आर्थराइटिस ठीक होता है। एक तो अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं 5 to 10 सेकेंड में, एक्सेल करते हैं 5 to 10 सेकेंड में, 2 से 3 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें आप। गहरा सांस लें, धीरे धीरे सांस को रिलीज करें, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर कपालभाति का अभ्यास, एक्सेल करना है अपनी ब्रीथ को, सांस को लेना नहीं है, बस सांस को छोड़ना होता है। जिनको नहीं पता है कपालभाति अभ्यास, तो बस ये ध्यान रखना है, जैसे हम दीपक को बुझाते हैं फूंक मार के, बाहर सांस को बाहर फेंकते हैं, तो ऐसे ही नाक से फूंक मारनी है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे 5 to 10 मिनट्स आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। तो आप आपके इसके लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा कपालभाति का अभ्यास। फिर हु की साउंड कर लेते हैं, हु 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 हु
हो 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 हो। ऐसे 2 राउंड कर लेते हैं 15 टाइम्स के। तो ये भी हमारे कैटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, फैट को लॉस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास कर देते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को बीच में रख के राइट नोज को बंद करके थंब से एक्सेल करते हैं। फर्स्ट अपने लेफ्ट नोजल से बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं सांस को, फिर इनहेल करते हैं, सांस को अंदर होल्ड कर लेते हैं, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल करते हैं, बाहर होल्ड कर लेते हैं, फिर इनहेल करते हैं, अंदर होल्ड करते हैं, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, होल्ड करके वापस इनहेल करते हैं, अंदर होल्ड करके राइट से एक्सेल करते हैं, बाहर होल्ड करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, अंदर होल्ड करके लेफ्ट से एक्सेल करते हैं। इस प्रैक्टिस को भी आप 5 to 10 टाइम्स करें, ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और फिर हम अभ्यास करते हैं ओम चैंटिंग का 3 to 5 टाइम्स। बेल साउंड कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर हील होता है और हमारे शरीर के जो भी बॉडीज़ में पेन है, कोई बीमारी है, अर्थराइटिस है, वो भी इससे भी ठीक होगा। 11 सांस भर के टन टन टन। फिर हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, भगवान के आशीर्वाद से मेरा आर्थराइटिस ठीक हो रहा है, मेरे जो भी जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ब्लॉकेज दूर हो रही है। इस प्रकार पॉजिटिव थॉट्स करते हैं और भगवान को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को उठा के रब करके पाँव को हाथों पे लगा लेते हैं। तो ये सारे योगाभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास किए हमने, प्राणायाम किए, मेडिटेशन का अभ्यास सीखा और पॉजिटिव थॉट से भगवान के आशीर्वाद से अपने तन और मन को स्वस्थ करने का अभ्यास सीखा। ये जाना कि कैसे अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। बस आप अप्लाई करें जैसे जैसे मैंने बताया है, खाने पीने के बारे में और योगाभ्यास जो प्रैक्टिसेस कराई है, आप इसको डेली रूटीन में करना शुरू करें। आप देखेंगे 5 से 10 दिन में, 15 दिन में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी जॉइंट्स अच्छे होंगे, आपका अर्थराइटिस ठीक होगा। और यदि आप हमसे संपर्क करके हमसे योग क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, तो उसमें आपकी और ज़्यादा हम हेल्प कर सकते हैं और जल्दी आपका अर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपका तन और मन स्वस्थ हो, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जय श्री